अभी आप कुछ ही दिनों से देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो झड़पें चल रही हैं और वहाँ की जो आवाम है वो बड़ी वायलेंट हुई है, लेकिन आगे से पुलिस और जो भी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी बड़ा एक देखने को मिलता है कि वो मुकाबलाबाजी इन लोगों की चल रही है। ना वो लोग हार मान रहे हैं और ना वो आवाम जो है वो हार मान रही है। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी आज वजह बताता हूँ कि इसकी क्या बेसिकली वजह है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि असल में वहाँ के रहने वाली जो आवाम है उनके मुतालबात क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, और इन रिस्पॉन्स ये जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अभी अब तक कौन से इकदाम उठाए हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये मेरे टॉपिक से थोड़ा हट के है, ऑफ टॉपिक आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी होता है ताकि लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए और जो असल वजह है वो सामने आए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि असल में जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, जो वहाँ की आवाम है, वो क्यों इतनी ज़्यादा वॉयलेंट हुई है, उनको किस चीज़ पे गुस्सा है और वो क्या चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों का ये कहना है और बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो कुछ भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जो हालात इस तरह के हो रहे हैं, इसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं बैरूनी मुल्क जो हैं या बैरूनी ताकतें जो हैं या बाहर से कोई इंटरफेरेंस हो रही है। क्योंकि हमें हमेशा से यही लगता आया है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो हमें लगता है कि ये कोई दूसरा मुल्क करवा रहा है या दूसरे मुल्क के लोगों का इसमें गवर्नमेंट का हाथ होगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की आवाम के मुतालबात हैं, और किसी भी गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो और वो किसी भी मुल्क में हो, आवाम के मुतालबात को सुनना, उनके ऊपर बात करना, उनसे नेगोशिएट करना, ये उनका आईनी हक होता है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है ये उनसे उनका हक ले नहीं सकती। तो उनके जो मुतालबात हैं अब वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि असल में ये लड़ाई किस चीज़ की चल रही है और वो इनसे, गवर्नमेंट से या लोगों से, वो चाहते क्या हैं, वो मांगते क्या हैं इनसे। अब ये मामला शुरू होता है वहाँ से। एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले एक मुतालबा किया गया था इनकी आवाम की तरफ से, जो कश्मीरी आवाम थी और जो कश्मीरी कुछ ताजिर थे, वो इकट्ठे हुए थे एक साल पहले और उन्होंने गवर्नमेंट से एक मुतालबा किया था। वो ये था कि जो भी आटा या गंदम इनको दी जाती है, एक तो वो उनको सस्ते रेट के अंदर यानी दी जाए और उसको आम किया जाए, और दूसरा मुतालबा ये किया गया था कि जो बिजली है, कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए बिजली जो है वो सस्ती की जाए। अब जब ये मुतालबात हुए, जब ये टेबल टॉक हुई थी, तो तब गवर्नमेंट ने उनको ये रेस्ट श्योर करवाया, उनको ये यकीन दिलाया, क्योंकि बात ये भी की गई थी कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट को अपनी ज़मीनें दी थी बिजली के खंभे लगाने के लिए, और ये वादा किया गया था कि हम आप लोगों को बिजली सस्ती भी करके देंगे और बिजली पूरी तरह से आपको मुहैया भी करेंगे। अब इस बात को तकरीबन एक साल हो गया, ना तो वहाँ पे गंदम सस्ती हुई, ना वहाँ पे आटा सस्ता हुआ, ना ही वहाँ पे इनको बिजली सस्ती दी गई। यानी जो भी मुतालबात इनके थे, जिसके ऊपर सारी पार्टीज़ ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था, उनमें से गवर्नमेंट की तरफ से किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया, और इस चीज़ को पूरा एक साल हो गया। तो इसमें से बहुत बार ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलने के लिए भी कहा गया, लेकिन कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और मुतालबात तो इनके वैसे ही पूरे नहीं हुए थे, और इस बात को पूरा एक साल हो गया। आखिरकार फिर उन्होंने 11 मई को एक पूरे कश्मीर के अंदर जो ताजिर थे, जो लोग थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मुतालबा किया इनसे, और पूरा जो उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर पहिया जाम हड़ताल की उन्होंने कॉल दे दी, और ये सारे तमाम जितने भी लोग हैं ये सड़कों के ऊपर आ गए। यहाँ पे आप लोग एक बात मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज होगा कि जब भी किसी भी कोई जमात के या कोई लोग होते हैं, कोई ग्रोह होता है, कोई पार्टी होती है, उसके कुछ मुतालबात होते हैं या वो कोई कॉल देती है हड़ताल की, तो एक सेंसिबल एक्शन या सेंसिबल एक उसका क्राइटेरिया ये होता है किसी भी गवर्नमेंट का कि वो जाएं, उनसे बात करें, उनके मुतालबात को सुने। अगर एक साल तक नहीं उनको लिफ्ट करवाई गई तो अब कोई सेंसिबल बंदा जाके मामलात को बेहतर तरीके से हल करे, उनके ऊपर बात करे, उनको टेबल पे लेके आए। लेकिन ये क्या करते हैं कि इन्होंने वो जो जॉइंट ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो ताजिर थे, जो लोग थे, जिन्होंने उस हड़ताल को या इस पहिया जाम जो कॉल दी गई, इसकी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने उन तमाम लोगों को, तकरीबन 30 से 35 लोग बताते हैं कि गवर्नमेंट ने फोर्सेस भेज के उन 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनको जेलों में डाला, उनके ऊपर तशद्दुद किया, और फिर और ज़्यादा इन्होंने उसके ऊपर आंसू गैस फेंकी और उनको लाठीचार्ज उनके ऊपर शुरू कर दिया। बिल्कुल वही माहौल था जैसा कि इंडिया के अंदर कश्मीरियों के साथ हो रहा होता है। तो ये रवैया गवर्नमेंट का था इनके साथ,
साथ। और बात क्या थी, मसला क्या था कि उन्हीं के मुतालबात थे जिन पे 1 साल पहले आपने एग्री किया था कि आप वो मुतालबात पूरे करेंगे। और जब इस चीज़ को 1 साल हो गया और उसके बाद ये अपना हक लेने के लिए रोड पे आए और उसके बाद ये वॉलेंट हुए, तो फिर बजाय इसके कि आप इनको एतमाद में लेते, आपने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और इसी के रिएक्शन में आप जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, कहीं पे मोटरसाइकिल जलाए जा रहे हैं, कहीं पे तशद्दुद किया जा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स इनकी वजह से आ रहा है और कुछ पुलिस की तरफ से इनके ऊपर मुकम्मल किस्म का जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है, जैसे किसी दुश्मन के ऊपर किया जाता है। इससे भी ज़्यादा मसला तब पैदा होता है इनके लिए कि जब एक इलाका है, वहाँ पे एक डडियाल के नाम से एक इलाका है जहाँ पे ये जितने भी एहतजाज करने वाले लोग थे वो वहाँ पे इकट्ठे हुए, और जो डीसी है वहाँ पे, कमिश्नर है, उसकी तरफ से उन तमाम लोगों के ऊपर बाकायदा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस जब इनके ऊपर फेंकी गई। जब ये झड़पें चल रही थी तो इस दौरान एक वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि जब वो आंसू गैस इनके ऊपर फेंकी गई और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से ये ऑर्डर्स पास किए गए, तो इस आंसू गैस की वजह से 2 स्कूल की बच्चियां थीं जो बिल्कुल बहुत ही नाजुक सूरत हाल में अपनी गईं और उनके लिए बड़े मसले पैदा हो गए, बेहोश हो गई वो। और इस चीज़ को जब अवाम ने देखा, और ये सारी जो बच्चियां थी, 2 बच्चियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी सोशल मीडिया के ऊपर जब तस्वीरें वायरल हुई तो लोग और ज़्यादा वॉलेंट हो गए, और लोगों ने इनके रिस्पांस में जो असिस्टेंट कमिश्नर था उनकी आपने वीडियो भी देखी कि उनकी अच्छी खासी फैंटी भी इसके ऊपर लगी है। फिर उन्होंने इस बाकायदा उसकी जो शलवार है वो स्कूल के बाहर या किसी दरवाजे के बाहर उन्होंने टांग दी, और उन्होंने इसकी गाड़ियां जितनी भी थी, फोर्सेस जितनी थी, मुकाबला किया और इनकी गाड़ियां भी जला दी। ये उस रिस्पॉन्स में हुआ जिसकी वजह से वो जो 2 बच्चियां थी स्कूल की वो अपनी इस हालत को पहुंच गई थी, और ये हुक्म असिस्टेंट कमिश्नर ने दिया था इनके ऊपर। इसके बाद ये जो लड़ाई थी वो मज़ीद बढ़ी और वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती गई, और अब ये हो रहा है कि वो जो मुजफ्फराबाद डडियाल से जो निकल के जितने भी लोग हैं और ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, और अब ये जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल जिसको कहा जाता है मुजफ्फराबाद, अब ये लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और आए दिन, यानी दिन ब दिन आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि ये झड़पें भी बढ़ती जा रही हैं और वो मज़ीद वॉयलेंट होते जा रहे हैं और उनके मुतालबात भी बढ़ते जा रहे हैं, और अब वो किसी बंदे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और ना इस चीज़ का नोटिस गवर्नमेंट एक सेंसिबल कोई उसका वो नहीं जिसको कहते हैं कि कोई एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या कुछ लोग या कमेटी को नॉमिनेट कर देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको इसी तरह से भी डील किया जा रहा है और उसके रिस्पॉन्स में फिर वो भी अपना दिफा कर रहे हैं। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो पुलिस की जो तादाद है, अगर हम अहलकारों की बात करें तो बहुत कम तादाद में है, मुजाहिरीन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। अब इन्होंने एक और कारनामा किया है, और वो ये है कि जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे इकट्ठे होके एक ग्रुप की सूरत में, तो इन्होंने वहाँ पे जो रोड्स थे वो रोड्स को उन्होंने उखाड़ के अपनी ही रोड्स को वहाँ पे पत्थर बड़े बड़े इन्होंने खड़े कर दिए, और अब एक दफ़ा फिर जो पुलिस और मुजाहिरीन हैं वो आमने सामने हैं, और ये तशद्दुद और ये गोलाबारी जो हो रही है, आंसू गैस जो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, अब ये मज़ीद उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अब इसका मुझे नहीं पता कि आगे जाके एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, और जो एक मुझे लगता है कि इनसे बात होनी चाहिए, इनके जो मुतालबात थे उनको रिकन्सिडर करना चाहिए। कुछ दोनों पार्टियों की तरफ से, यानी पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, या इसका कोई नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर प्रॉपर एक बात होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा मेरे ख्याल में हमारे जो दुश्मन नासिर ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं, और नो डाउट वो यही चाहते हैं, और वो ये कहीं ना कहीं क्लेम भी करते हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर अपने लोग भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने दुश्मन खुद हैं। तो ये एक दफ़ा फिर ऐसे ही हुआ है कि शायद वो अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो भी इतना मैच्योर नहीं है। अब जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस जो है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट गलत है आज़ाद एंड जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन मैं साथ साथ उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ जो लोग वायलेंट हुए हुए हैं, जो अपने ही लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता गया तो हालात मज़ीद बिगड़ते जाएंगे, और वैसे ही हमारा मुल्क जो है वो बड़े एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला हुआ रहता है कि जो कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे में ये जो एक मामला आप लोगों के सामने आ रहा है ये मज़ीद शिद्दत और ज़ोर पकड़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में इसको काबू करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को और इस अर्ज़ वतन को जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे लोगों को हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जल्द ही जल्द हम वो दिन देखें कि जब हम सुकून की नींद सो सकें और इस मुल्क में अमन और खुशहाली आए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।